हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम साइंस कोचिंग पे। मैं अली सर आप लोग के बीच आज हिंदी भाषा को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी हूबहू आपको जो है उसके आंसर के साथ आज आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये आपका अर्धवार्षिक कक्षा 9th का जो है ना अर्धवार्षिक परीक्षा जो हो रहा है सितंबर 2025 यानी 24 तारीख को जो होने वाला है उसका ये क्वेश्चन है। तो आप लोग को बता दें जिसमें NLH लिखा रहेगा समझ जाएगा कि ये उर्दू यानी मुस्लिम छात्र के लिए वो हिंदी है। ठीक है, अगर NLH नहीं रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि MT लिखा रहेगा तो समझ जाइए वो हिंदी में अगर MT लिखा रहेगा तो वो समझ जाएगा कि वो उसके लिए है जो संस्कृत लेकर पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव है जो एग्ज़ाम में हूबहू यही आपको मिलने वाला है, 100% से हो रहा है। अगर नहीं होगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब करके निकल लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से 80 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से एक सही है और 80 प्रश्न में से 50 प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं। तो हम लोग चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन सी पौरुष जो है वो शुद्ध शब्द है। हम लोग बाकी के लिए भी डिटेल्स कर सकते थे लेकिन इसमें वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए हम डायरेक्ट जो उत्तर है उस पर फोकस करेंगे। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द है। तो हिंग अशुद्ध शब्द है, ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है कि ये जो कोष्ठक में देख रहे हैं ब्रैकेट में जो दिया हुआ है कोष्ठक में अंकित चिन्ह क्या है। तो ये एक विस्मयादि बोधक चिन्ह है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 आप इस ब्रैकेट के अंदर देख रहे हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा है। इस कोष्ठक में अंकित चिन्ह क्या है। तो ये उद्धरण चिन्ह है ये। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। पांचवा प्रश्न हम लोग देखेंगे। पांचवा प्रश्न है कि विराम चिन्हों का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है। ऑप्शन बी ठहराव। क्या होता है, ठहराव। छठा प्रश्न हम लोग देखेंगे। छठा प्रश्न जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे कौन संज्ञा कहते हैं। तो उसे हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न सातवां जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म दशा अथवा व्यापार का बोध हो उसे कौन संज्ञा कहते हैं। तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न कुंज किस संज्ञा का उदाहरण है। कुंज समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन डी। आठवां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी। नवां प्रश्न हम लोग देखेंगे। मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है। मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर, भाववाचक। अगला प्रश्न हम लोग 10वां देखेंगे। निम्न में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए दूध, ये होगा द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। आप देखेंगे 11वां पुस्तक किस संज्ञा का उदाहरण है। तब पुस्तक जो है वो बी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। 12वां प्रश्न संज्ञा कैसा शब्द है। संज्ञा कैसा शब्द है। तो ये ऑप्शन ए विकारी शब्द है। 13वां लिंग किस भाषा का शब्द है। तो लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14वां प्रश्न निम्न में से किसका अर्थ चिन्ह या निशान होता है। तो कारक का। अगला प्रश्न है 15वां राम खाया होगा यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो ये भूतकाल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 16वां निम्न में कौन संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। तो ये है रीता खाती होगी, ऑप्शन ए। 17वां प्रश्न है निम्न में से कौन संभाव्य भविष्य का उदाहरण है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी संभव है वह कल आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां चिड़िया उड़ रही है यह वाक्य किस वर्तमान काल का उदाहरण है। तो ये होगा ऑप्शन बी तात्कालिक वर्तमान काल का। अगला प्रश्न 19वां अध्यापक छात्रों को पढ़ाकर घर चले गए यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही उत्तर। बच्चा दूध पीता है यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है। तो ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण है, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न देखेंगे 21वां, रमेश ने माली से फूल तुड़वाए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? ये प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 22वां, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी। 23वां प्रश्न है, निम्न में कौन भाववाच्य का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी होगा इसका उत्तर, हरी से सोया नहीं जाता। 24वां प्रश्न है, निम्न में से कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, सीता द्वारा पत्र लिखा गया। 25वां प्रश्न, निम्न में से कौन अव्यय का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी लेकिन। 26वां प्रश्न, वैभव आम चूस चूस कर खाता है। वैभव आम कैसे खाता है? चूस चूस कर। ये क्वेश्चन तो अक्षय कुमार भी शायद किसी से पूछे थे। इस वाक्य में क्रिया विशेषण है क्या? क्रिया विशेषण है चूस चूस के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्या है अगला प्रश्न है 27वां, प्राचीन, यह प्राचीन मंदिर है, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो ऑप्शन बी प्राचीन। ये काफ़ी आसान सब है, आप लोग भी बना सकते हैं आसानी से, आता ही होगा, बहुत सारे प्रश्न आपको होता है। 28वां है, विद्यालय में बहुत छात्र है, इस वाक्य में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन है? बहुत, ऑप्शन बी। 29वां प्रश्न, निम्न में कौन परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, 1 किलो चावल। 30वां प्रश्न है, वह गाय काली है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह वाक्य जो है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन डी। 31वां प्रश्न हम लोग देखेंगे, वह स्वयं देख लेगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह स्वयं देख लेगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी निजवाचक सर्वनाम का। 32वां प्रश्न है, मैं खड़ा हूँ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, और यह है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। 33वां, लोगों ने चोर को मारा, इस वाक्य में कौन कारक है? इसमें ऑप्शन ए सही है, कर्म कारक। 34वां, सुरेश साइकिल से जाता है, इस वाक्य में कौन कारक है? इस वाक्य में डी ऑप्शन करण कारक। 35वां, अरे यह क्या हो गया, इस वाक्य में कारक है क्या है? संबोधन। निम्न में से कौन अधिकरण कारक का उदाहरण है? ऑप्शन सी रहीम विद्यालय में है। 37वां प्रश्न, चूहा का बहुवचन रूप क्या होगा? चूहे। 38वां, बारहसिंघा का बहुवचन रूप क्या है? बारहसिंघा का बहुवचन रूप क्या है? तो बारहसिंघे, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 39वां है, वचन के कितने भेद है? तो वचन के 2 भेद है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 40वां प्रश्न है, मन जोरहर पदों की संधि क्या हो जाएगा? मनोहर, ऑप्शन डी। 41वां प्रश्न, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगन्नाथ का होगा जगत जोरनाथ, तो में हलंत है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 42वां का सदैव का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो ऑप्शन ए आपको सही उत्तर निकल के आएगा, सदा जोर एव। 43वां प्रश्न, निम्न में से कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी भोजनालय। 44वां प्रश्न, भानु जोर उदय पदों की संधि क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी भानुदय। 45वां प्रश्न, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसमें होगा ऑप्शन डी छवि। 46वां, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द को पता करना है, तो ऑप्शन सी कलश जो है वो पुल्लिंग शब्द है। 47वां प्रश्न आप देखेंगे क्या लिखा है, आयु किस लिंग का उदाहरण है? तो आयु स्त्रीलिंग का उदाहरण है। 48वां प्रश्न देखेंगे हम लोग, संशोधन किस लिंग का उदाहरण है? तो ये ऑप्शन ए पुल्लिंग का। आगे देखेंगे हम लोग, मिसिर 49वां है, मिसिर का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो मिसिराइन, ऑप्शन डी सही उत्तर। 50वां, साधु का बहुवचन रूप क्या होगा? तो साधुओं, ऑप्शन सी।
51वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन श है, दंत श, ऑप्शन बी। 52वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो ऑप्शन ए ल अंतस्थ व्यंजन है, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 53वां देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो त्र ऊष्म व्यंजन नहीं है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। अब हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे। हम लोग अब यहीं पे समाप्त करते हैं। सब्जेक्टिव के लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे, छोटा सा वीडियो रहेगा, वो आसानी से हो जाएगा। तो चलिए यहीं पे हम अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये फिर से एक बार लास्ट में बता देते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये उर्दू भाषा लेकर जो पढ़ रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन है, बाकी जो संस्कृत लेकर पढ़ रहे हैं उसके लिए क्वेश्चन ये वीडियो नहीं है। तो चलिए यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।